हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट आपका बेस्ड है विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन को पढ़ाऊंगा आज। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना। और दोस्तों जो भी नए भाई बहन जो भी होंगे, ये सारे एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, चाहे क्लास क्लास 10th के बच्चे हो या क्लास 12th के बच्चे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक और बात याद रखना, आप सोच रहे होगे कम उम्र में, दोस्त डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। मुझे मेरी शक्ल से मत आपको, अगर मैं आपको समझाने में असमर्थ होगा हूंगा तब आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। और देखना कैसे ट्रिक्स के साथ और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए कैसे पढ़ाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आज बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कोसिटी की। तो इसका मैंने क्या बताया था डिफिनीशन, कल मैंने इसको अच्छे से डिफाइन किया था। कब विस्कोसिटी होता है, क्या होता है, वर्चुअल पे मोशन होता है, क्या अपोज करता है दो लिक्विड के बीच, जो फ्रिक्शन होता है उसके बीच, उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। कल मैंने आपको बता रखा था दो लिक्विड के लेयर के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। वो आप देख लेना, ये मोशन को अपोज करता है दो लिक्विड के बीच जो होता है फ्रिक्शन, याद रखना। तो अब वो तो मैंने बता दिया था, लेकिन विस्कोसिटी में अब आते हैं फ्लूइड्स पे। फ्लूइड्स में दो होते हैं, एक लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे फ्लूइड्स होते क्या है। तो फ्लूइड्स होता है जिसको टेंडेंसी है फ्लो करने का। जैसे आपका पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जैसे ही आप फर्श पर रखोगे वो पसर जाएगा, फैल जाएगा, तो उसको बोलते हैं फ्लूइड्स। और गैस भी होते हैं, मान लीजिए सिलेंडर के गैस ले, सीएनजी गैस ले लीजिए, कोई भी गैस ले लीजिए, आपका ऑक्सीजन लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, सारा गैस जो आप एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे तो वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। तो वो भी हो गया फ्लूइड्स। जिसको भी टेंडेंसी फ्लो करने की टेंडेंसी को फ्लूइड्स बोलते हैं। और आपका लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड्स है। अब फ्लूइड्स के बारे में विशेष जानेंगे कि कब क्या कैसे होगा। तो लिक्विड में विस्कोसिटी कैसे कब होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिक्विड। तो लिक्विड में जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड में बहुत मैक्सिमम अमाउंट में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मगर लिक्विड में भी सॉलिड्स की अपेक्षा कम, लेकिन इसमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ध्यान रखना आप, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो जब भी लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लिखने की बिल्कुल चेष्टा ना करें, अच्छे से नोट डाउन कर लेगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। तो देखिए, तो यहाँ पर बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में होता क्या है कि मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स होता है लिक्विड में। लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर कोहेसिव बॉन्डिंग, चाहे कोहेसिव फोर्स बोल ले या मॉलिक्यूलर कोहेसिव बॉन्डिंग बोल ले या मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स बोल ले, तो उसमें वो होता है मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स होता है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, जैसे लिक्विड के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मान लीजिए पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, देखिए बॉन्डिंग हो रहा है ना, बॉन्डिंग हो रहा है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्डिंग क्या होगा, टूटने लगेगा। बॉइलिंग करेगा तो बॉन्डिंग टूटने लगेगा, टूटने लगेगा, टूटने लगेगा, और धीरे वो कमजोर पड़ जाएगा और बॉन्डिंग उसका टूट जाएगा। तो बॉन्डिंग टूटेगा तो क्या होगा, बॉन्डिंग जैसे ही टूटेगा तो आप उसका जो कोहेसिव फोर्स होगा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, कोहेसिव फोर्स भी डिक्रीज कर जाएगा। तो कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगा, इसका मतलब उसका विस्कोसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आप ध्यान में रखना, विस्कोसिटी भी डिक्रीज होगा। इसका मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स जो है टेम्परेचर बढ़ाने के कारण डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से आपका विस्कोसिटी भी डिक्रीज होता है। किस केस में, लिक्विड में। ध्यान से समझ लो। अब देखिए यहाँ पर फिगर मैंने लिक्विड के लिए बना रखा है कि उसका मॉलिक्यूल जो ऐसे अटैच है एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। देखिए यहाँ पर शियर फोर्स लगा। और कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं, जब दो लिक्विड पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है। देखिए ये दोनों बबल्स है, दो पार्टिकल्स दोनों के फोर्स में लगा, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और ये जो मैंने ले रखा है नॉन स्लीपिंग कंडीशन, जब लिक्विड एक दूसरे से स्लीप ना करे, उस नॉन स्लीपिंग कंडीशन को मैंने ले रखा है। तो इस दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, वो कोहेसिव फोर्स है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गैस के। तो गैस में जो होता है इसमें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते नहीं है, बहुत ही कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। क्योंकि जब भी देखते हो गैस पार्टिकल एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच नहीं होते, वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो गैस का कंडीशन में ये होता है कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना गैस की, इसमें टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से होगा क्या, आपका जो वहां पर कॉलिजन जो है, यहां पर समझो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ
जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता नहीं है, तो कॉलिजन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉलिजन तेजी से होने लगेगा, एक दूसरे में तेजी से होने लगेगा, कॉलिजन तेजी से होने लगेगा, पार्टिकल के बीच में कॉलिजन तेजी से होने लगेगा। कॉलिजन जैसे ही होने लगेगा, जिसकी वजह से कॉलिजन लगातार होगा तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन जैसे ही ज्यादा अमाउंट में बढ़ेगा तो आपका जो लिक्विड में जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन होगा और क्या होगा, कॉलिजन होगा, जिसके वजह से उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। दोनों समझ लो अच्छे से। टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड का जो विस्कोसिटी होता है वो डिक्रीज करता है, बट इन द केस ऑफ गैस जो विस्कोसिटी होता है टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज होता है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बोर नहीं होना है, बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा ना, कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होगा ना, आप खुद सोचो कि इतने कम उम्र होते हुए भी मैं अच्छे से आपको सिखा दूंगा ना, इतने अच्छे तरीके से आप खुद सोच भी नहीं सकते। एकदम फुल टू कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी ना लो। एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस अलग चीज होती है, वो मैं मानता हूं, मगर मैं आपको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि मैं भी पढ़ चुका हूँ और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का हाल समझ सकता है। तो देखिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया। देखिए कोलाइड हुआ तो रेसिस्टेंस क्या हुआ, रेसिस्टेंस विस्कोसिटी इंक्रीज हो गया, मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज हो गया, ये आप समझ गए। अब देखिए वही चीज मैंने लिख रखा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए नोट डाउन यहां से करना है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड का विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, सीधा डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा भाई, क्योंकि कोहेसिव बॉन्डिंग भी डिक्रीज होगा, कोहेसिव मॉलिक्यूलर फोर्स भी डिक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीजन के कारण। क्यों, किसमें, लिक्विड में। ध्यान में